बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 21 हम शुरू करेंगे। हमने स्टूडेंट चैप्टर 3 शुरू किया हुआ था, उसमें अभी तक हमने सबसे पहले इफ़ कंडीशन की कि इफ़ कंडीशन और उसके बाद एसोसिएटेड कोड थे कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाला जो एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर हमने बेटा लास्ट टाइम बात की थी कि इफ़ एल्स में इफ़ इस कंडीशन और उसके बाद एसोसिएटेड कोड एल्स एसोसिएटेड कोड। अब इसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब कंडीशन ट्रू होने पे हमने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो और फॉल्स होने पे कुछ और पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो। तो इसमें अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाला जो एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स के बाद वाला एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर बेटा इफ़ के बाद वाला जो एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। फिर बेटा हमने तीसरी स्टेटमेंट यूज़ की थी इफ़ एल्स इफ़। अब इस इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सी कंडीशंस हैं और हमने उन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो लास्ट टाइम हमने एक परसेंटेज वाला प्रोग्राम बनाया था कि उसमें हम इफ़ अगर परसेंटेज जो है वो सपोज़ 80 से ज़्यादा तो ये फ़लाँ ग्रेड दे, अगर परसेंटेज जो 70 से ज़्यादा तो फ़लाँ ग्रेड दे। इस तरह करते 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 हमने बहुत सारी कंडीशन अपने प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स इफ़ यानी पहली कंडीशन चेक होगी फिर एल्स इफ़, अगली कंडीशन चेक होगी फिर एल्स इफ़, अगली कंडीशन चेक होगी फिर एल्स इफ़। इस तरह चलते चलते हम बहुत सी कंडीशन अपने प्रोग्राम के अंदर लगा सकते हैं। अब तमाम कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती हैं तो फिर आखिर में एल्स पे आ जाएगा। फिर लास्ट में हमने एक और प्रोग्राम किया था, उसको हम कोशिश करेंगे आज दोबारा रिवाइज़ करें कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर को मैं 1 प्रेस करूँ तो वो एडिशन करे, 2 प्रेस करूँ तो सब्ट्रैक्शन करे, 3 प्रेस करूँ तो मल्टीप्लिकेशन करे और 4 प्रेस करूँ तो डिवीज़न करो। तो आज मैं उसी प्रोग्राम से जो है वो लेक्चर का आगाज़ करूँगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 21 हम शुरू करते हैं। बेटा देखिए, लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें क्या किया था कि दोबारा इसको ज़रा समझें कि हम चाह रहे हैं कि एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इंट x, y मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, फिर एक वेरिएबल मैंने चॉइस लिया हुआ, फिर ये मेरी हेडिंग ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि \n1 ये एडिशन के लिए ऊपर हेडिंग आएगी, फिर \n2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 डिवीज़न के लिए। फिर मेरे से कंप्यूटर पूछे एंटर योर चॉइस कि आप इन चारों में से क्या काम करना चाहते हैं। मेरी मर्ज़ी में 1 प्रेस कर दूं, 2 प्रेस कर दूं, 3 प्रेस कर दूं, 4, कोई भी नंबर दे सकूँ, मगर एक वक्त में एक नंबर दूंगा। अब देखिए बेटा, मेरे पास डिफरेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, अब फिर मेरे से कंप्यूटर 2 नंबर मांगेगा। जो भी मैं वैल्यू दूंगा, एक वैल्यू मेरी x के अंदर आएगी, एक मेरी y के अंदर आएगी। पहली है इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, कि अगर आपने 1 प्रेस किया तो ये कंडीशन चले, उन दोनों नंबरों को ऐड कर दें। एल्स इफ, आपको याद होगा इफ़ में पहली कंडीशन फिर एल्स इफ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर बेटा किस पे आ जाए, एल्स इफ पे आ जाए। और अगर बेटा आपने 2 प्रेस किया तो फिर क्या करें, उन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर सपोज करें ये भी फॉल्स है, आपने 3 प्रेस किया हुआ है, तो फिर एल्स इफ चॉइस 3 पे आए और क्या करें बेटा, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें। एल्स इफ अगर सपोज करें ये भी फॉल्स है तो फिर चॉइस 4 पे आए और क्या करें, दोनों नंबरों को डिवाइड। अब देखिए, आपने इनमें से अगर 1 प्रेस करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 2 प्रेस करेंगे तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, 3 प्रेस करेंगे तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, 4 प्रेस करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट है। अब देखिए, सपोज करें कि आपने इन चारों में से कोई भी डिजिट प्रेस नहीं किया, सपोज मैंने 5 कर दिया, तो क्या करेगा, फिर एल्स पे आएगा, यहाँ पे प्रिंट \n न्यू लाइन इनवैलिड कमांड, कि आपने जो नंबर है या जो कमांड है वो इनवैलिड दी है। तो आइए इसको, लास्ट टाइम मैंने चला के आपको नहीं दिखाया था, इसको मैं अब इसको रन करके दिखाता हूँ। जी देखिए, कोड ब्लॉक मैंने ओपन किया, ये प्रोग्राम जो है मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि लंबा प्रोग्राम अगर मैं यहाँ आपके सामने टाइप करूँगा तो उसमें इशू क्या होगा कि अच्छा खासा टाइम लगेगा उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मैं हेडर फाइल ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे हैश इंक्लूड, जो हम यहाँ पे जी
यहाँ पे इसकी हेडर फाइल को मैंने ओपन किया और यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड और cunino.h। मैंने कहा था इससे आपकी जो आउटपुट है वो वाजे हो जाती है ज़रा। उसके बाद एंड पे जाके मैं क्या करता हूँ बेटा, एक गेट ch फंक्शन भी लगा देता हूँ। तो गेट ch फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑलरेडी इसको हमने समझा हुआ है, इसको जस्ट हमने अब एग्जीक्यूट करके देखना है। तो देखिएगा बेटा, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं, फिर इसको मैं रन करता हूँ। देखिए ज़रा, प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, सबसे पहले ये लाइन चलिए, प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन सारी देखें, 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 और एंटर योर चॉइस, कि आपके पास अगर आप 1 प्रेस करेंगे एडिशन हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 प्रेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 प्रेस करेंगे डिवीजन होगा। अब सपोज करें कि मैं एडिशन करना चाहता हूँ, मैंने 1 प्रेस कर दिया। अब मेरे से कह रहे हैं एंटर 2 नंबर्स। अब 2 वो नंबर एंटर करो जिसको आप एडिशन करना चाहते हैं। सपोज मैंने 100 दे दिया, स्पेस में जाके 400 दे दिया। जैसे मैं एंटर करूँगा ये मेरा 100 किसके अंदर जाएगा, इस वेरिएबल x के अंदर, और 400 कहाँ जाएगा, इस वेरिएबल y के अंदर। तो बेटा मैं जैसे एंटर करता हूँ, देखें उसने मुझे सम दे दिया 500। इससे हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सपोज करें अब मैं कहता हूँ जी मेरी दूसरी नंबर 2 पे जाना है। अब मुझे क्या कहता है जी, नंबर एंटर करें, मैंने 200 और 100 एंटर कर दिया। तो देख कहता है जी सब्ट्रैक्शन इज़ 100, यानी 200 और 100 को हम माइनस करें तो 100 आता है। तो इस तरह बेटा ये आपका एक छोटा सा कैलकुलेटर तैयार हो गया। ठीक है, तो आप इससे अपनी मर्ज़ी से जो है इसके ऊपर जो है वो काम फर्दर करते जाएंगे। आपका एक कैलकुलेटर तैयार हो गया। जो है आप डिवीज़न करना चाहते हैं डिवीज़न कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो अब इसमें सिंपल जो है कंडीशन कौन सी लगी हुई है कि पहले इफ़ चॉइस 1 होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज ये कंडीशन फॉल्स है फिर एल्स इफ वाली कंडीशन दूसरी चेक करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा अगर ट्रू होगी। अगर ये फॉल्स है तो फिर एल्स इफ इस कंडीशन को चेक करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और सपोज अगर ये भी फॉल्स है तो फिर एल्स इफ चॉइस 4 को एग्जीक्यूट करेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और आखिर में सपोज करें कि हम इनवैलिड नंबर दे देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया इनवैलिड नंबर 5। देखें एंटर 2 नंबर्स, नंबर उसने ले लिए मेरे से और मुझे कहता है जी इनवैलिड नंबर। ये देखें लिखा नीचे आ रहा है कि आपने जो नंबर एंटर किया था इनवैलिड कमांड वो गलत है। आपके पास चॉइस जो है सिर्फ 4 है और आपने यहाँ एंटर क्या कर दिया 5। तो यकीनन बात आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे एक और प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक बेसिक सैलरी द नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन एटम। अब ये ज़रा प्रोग्राम समझिएगा जी। कहता है राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक बेसिक सैलरी, यानी एक पर्सन की बेसिक सैलरी ले, नंबर ऑफ सोल्ड एटम, उसने कितनी चीज़ें बेची, कोई ऐसी होगी क्रॉकरी वाली, कोई आप कह लें कि सेल्समैन होगा, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, एंड ब्रोकन एटम एंड इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कितनी चीज़ें उसने ब्रोक की, तोड़ी, दैट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। आगे उसने, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, उसने फार्मूला दिया हुआ ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ एटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस बोनस। इफ़ द नंबर ऑफ सोल्ड एटम आर मोर दैन 100, अगर एक बंदा जो आपका सेल्समैन है वो अगर 100 से ज़्यादा एटम को सेल करता है और एंड ब्रोकन एटम आर 0, और जो चीज़ें ब्रेक की उसने वो 0 हैं, देन बोनस इज़ 1, बोनस उसका क्या होगा 1000, अदरवाइज़ क्या है 0। अब देखिए इसमें सिंपल सी कंडीशन लगी हुई है कि एक सेल्समैन है कोई, ठीक है, उसकी सैलरी इनपुट करवाएं, फिर उसने कितनी चीज़ें ब्रेक की हैं वो चीज़ देखें, और उसकी जो है ग्रॉस सैलरी का उसने यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, और अगर जो है उसने 100 से ज़्यादा चीज़ें सेल की हैं और कोई चीज़ उसने जो ब्रेक नहीं की, तोड़ी नहीं, तो उसको 1000 जो है उसका बोनस दिया जाए, अदरवाइज़ 0। तो बेटा यहाँ पे ये प्रोग्राम दिया हुआ देखिएगा ज़रा जी। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ वेरिएबल्स लिए हुए हैं। अब वेरिएबल देखें यहाँ पे, ये बेसिक सैलरी एक वेरिएबल लिया हुआ है, एटम सोल्ड एक वेरिएबल लिया हुआ है, एटम ब्रोकन एक वेरिएबल लिया हुआ है, ग्रॉस सैलरी एक, और एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ है बोनस, और उसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। एंटर द बेसिक सैलरी, कंप्यूटर आपसे बेसिक सैलरी पूछेगा, ठीक है।
फिर स्कैनफ परसेंटेज डी, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है। फिर जो भी हम सैलरी देंगे इस वेरिएबल बेसिक सैलरी के अंदर स्टोर होगी, जो भी मैं कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करवाऊंगा। फिर मेरे से कंप्यूटर पूछेगा प्रिंट ऑफ एंटर द नंबर ऑफ एटम सोल्ड, कि उसने कितनी चीज़ें बेची। अब कंडीशन क्या थी? 100, यहाँ पे कंडीशन 100 है। अब जो भी मैं नंबर ऑफ एटम सोल्ड दूंगा मेरे इस वेरिएबल एटम अंडरस्कोर सोल्ड के अंदर स्टोर होगा। फिर एंटर द नंबर ऑफ एटम ब्रोकन, कि उसने कितनी चीज़ें ब्रेक की हैं, तोड़ी हैं। अब जो भी, अब कंडीशन क्या है? 0 होनी चाहिए। मतलब जो भी उसने चीज़ें ब्रेक की हैं वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पे बेटा कंडीशन है, देखें, इफ़ एटम सोल्ड ग्रेटर दैन 100, अगर उसने 100 से ज़्यादा जो चीज़ें हैं बेची हैं और एटम ब्रोकन जो है वो 0 है, तो उसको बोनस क्या दिया जाए? 1000। जब 1000 बोनस दिया जाए तो फिर उसका ग्रॉस सैलरी का यहाँ फार्मूला उसने दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है। बेसिक सैलरी प्लस एटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस बोनस, और उसको प्रिंट करवा दे। तो ये प्रोग्राम जो है आपको यकीनन समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें, ऑलरेडी इसको मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और उसके बाद उसको क्या करता हूँ? रन करता हूँ। ठीक है जी, लें जी। अब देखें बेसिक कंडीशन क्या है कि अगर एटम जो है वो जो उसने सोल्ड की वो 100 से ज़्यादा हो और ब्रोकन 0, तो फिर उसको बोनस मिलेगा, अदरवाइज़ उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो मेरे से पूछ रहा है एंटर द बेसिक सैलरी। अब सपोज़ करें कि मैंने उसकी बेसिक सैलरी जो 20,000 कर दी है। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ़ एटम सोल्ड। अब हम क्या करते हैं जी? नंबर ऑफ़ एटम सोल्ड 100 ही कर देते हैं कि उसने 100 से ज़्यादा, या 150 कर देते हैं, 150 उसने बेची हैं। एटम टू ब्रोकन 0। अब जो बोनस है उस सूरत उसको मिलेगा कि अगर उसने 0 एटम जो है, अगर इसमें यहाँ 0 नहीं देता तो फिर उसको बोनस नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं उसको 0 ही कर देता हूँ। तो क्या कहता है? ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज़ दिस। ये उसकी जो है हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। इसमें वो उसका बोनस भी जो है वो 1000 जो है वो शामिल होगा। ठीक है, ये उसका बोनस है। ठीक है, अगर सपोज़ करें अब इसी प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, अब मैं इसकी क्या करता हूँ? ये सैलरी दे देता हूँ। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ एटम सोल्ड में 50, अब इसको बोनस नहीं मिलेगा, 50 कर दिया। और जो उसको एटम है उसने कहा था 0 ब्रेक हो, मगर मैंने यहाँ क्या कर दिया? 5। इस सूरत में क्या है? उसको इसकी सैलरी में बोनस ऐड नहीं हुआ। बोनस सिर्फ उस सूरत में ऐड होगा कि एटम सोल्ड कितनी हो? ग्रेटर दैन 100, और एटम ब्रोकन कितनी हो? 0। उस सूरत में उस जो सेल्समैन है उसकी सैलरी में 1000 जो वो ऐड कर दिया। तो बेटा ये बड़े कंसेप्चुअल प्रोग्राम है, इसको आपने बेटा ख़ुद भी थोड़ा सा ज़हन में रखना है, खुद से भी करना है। ठीक है, ख़ासतौर पे आपके चैप्टर 3 के 4 के प्रोग्राम जो हैं वो उसने बड़ी जो है वो अच्छे प्रोग्राम दिए हुए हैं, जिसमें आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करने का अच्छा खासा मौका मिलता है। और ये कंसेप्ट आपका बेटा उसी सूरत में क्लियर होगा जब आप इसको ख़ुद भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे बेटा एक और प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक द टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम एज अ इनपुट, द प्रोग्रामर देन डिस्प्ले द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ यूज़र। अब आपको पता है कि जो होम यूज़र यानी घरेलू यूज़र हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट प्राइस कुछ और होता है, जो कमर्शियल यूज़र हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम प्राइस कुछ और होता है। अब इसका फार्मूला बुक में दिया हुआ है कि बिल अमाउंट, बिल बेसिकली कितने पे बनता है? नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम, कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, 300, 400, 500, और पर यूनिट रेट क्या है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बन जाता है। अब बेटा मगर यहाँ उसने कुछ कंडीशन दी हुई हैं। कंडीशन क्या दी हुई है? कि अगर जो यूनिट, ये होम यूज़र की बात कर रहा है घरेलू सार्फिन के लिए, अगर जो यूनिट्स हैं वो लेस दैन इक्वल टू 200 हैं तो यूनिट की प्राइस 12 रखे। अगर यूनिट जो हैं वो 200 से ज़्यादा मगर 400 की इक्वल या लेस है घरेलू यूज़र के लिए, उसका जो यूनिट प्राइस वो 15 रखे। अगर यूनिट जो हैं 400 हैं और तो उसका जो यूनिट प्राइस 15 रखे। ये है होम यूज़र, घरेलू यूज़र के लिए।
तो कमर्शियल यूज़र के लिए क्या है कि अगर यूनिट जो है वो लेस दैन इक्वल टू 200 है तो उसके लिए 15 रुपीज़ रखे। अगर यूनिट 200 से ज़्यादा मगर 400 से लेस या इक्वल है तो उसके 20 रुपये पर यूनिट रखे। और अगर यूनिट 400 से ज़्यादा तो उसका क्या रखे, 24 रखे। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा सारा प्रोग्राम दिया हुआ है, ये आपके बुक में नोट्स में हर जगह अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखें यहाँ एक वेरिएबल लिया हुआ है, अब इसमें कंडीशंस लगी हुई हैं। जस्ट एक वेरिएबल लिया हुआ है यूनिट्स प्राइस बिल। फिर यूज़र किस किस्म का, ये भी तो हमने बताना है ना कि मेरा यूज़र जो है वो कमर्शियल यूज़र है या होम यूज़र है। ठीक है, प्लीज़ एंटर एज फॉर होम यूज़र एंड सी फॉर कमर्शियल यूज़र। अब पहले कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि अगर आप होम यूज़र हैं तो उसका यूनिट प्राइस कुछ और होगा, अगर आप कमर्शियल यूज़र हैं तो उसके यूनिट प्राइस कुछ और होंगे। ये आपसे कंप्यूटर पूछेगा और जो भी आप देंगे, आप यहाँ एच देंगे जहाँ सी देंगे। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी लगाया हुआ, सी से क्या मुराद है, ये मेरा करैक्टर टाइप डाटा टाइप है। प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम। अब आपसे पूछेगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम की है, 300 यूनिट, 400 यूनिट। अब देखें हर जो कमर्शियल यूज़र है, या आप सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे कमर्शियल यूज़र को सी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर मेरे से पूछेगा कि आपने कितने यूनिट जो है कंज्यूम किए। अब जो भी यूनिट मैं दूंगा मेरे इस वेरिएबल यूनिट्स के अंदर स्टोर होगा। मेरे यूनिट जो हैं वो 500 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू मैं कीबोर्ड से जो है वो दे सकता हूँ। तो सपोज़ मैंने उसको 300 दे दिया, ठीक है। अब देखें बेटा वही कंडीशंस लगी हुई कि इफ़ यूनिट ग्रेट लेस दैन इक्वल टू 200 और इफ़ यूज़र। अब अच्छा यहाँ पे ज़हन में रखें, ये आपके ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं, वैसे ये नेस्टेड इफ़ में आ जाते हैं, नेस्टेड इफ़ में, ठीक है। तो चूँकि बहुत से क्वेश्चन मिक्स हैं तो लिहाजा ये नेस्टेड इफ़ वाला भी टॉपिक साथ साथ हो रहा है। मगर नेस्टेड इफ़ बेटा जो आपका बेसिकली कहाँ आएगा, आपका सेकंड टर्म में हम देखेंगे। कहते हैं जी अगर यूनिट जो है वो 200 से लेस है और इफ़ यूज़र इज़ होम यूज़र तो उसके बेटा प्राइस क्या रखे, यूनिट प्राइस 12। अगर सपोज करें एल्स इफ यूज़र टाइप क्या है, सी यानी कमर्शियल, तो इसके यूनिट प्राइस कितने रखे, 15। यानी अगर एक जो यूनिट्स जो है वो 200 से लेस या इक्वल है, अगर होम यूज़र है तो उसका पर यूनिट 12 रखे, अगर वो कमर्शियल है यानी कमर्शियल सी मीन कमर्शियल तो उसके प्राइस कितना रखे, 15। और अगर यूनिट जो हैं 200 से ज़्यादा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, 400 से लेस या इक्वल है और साथ ही चेक करेगा। ये बेसिकली आपके नेस्टेड इफ़ की एग्जांपल है, मगर नेस्टेड इफ़ अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये आप सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ चूँकि एग्जांपल मैं यहाँ डाल चुका हूँ लिहाजा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी तरह इफ़ यूज़र, और ये मैं सेकंड टर्म में दोबारा फिर इसको रिवाइज़ करवा दूँगा। इफ़ यूज़र टाइप इज़ होम, अगर होम है तो उसका यूनिट प्राइस कितना रखे, 15, उसका यूनिट प्राइस कितना रखे, 15। इसी तरह अगर कमर्शियल है तो उसका यूनिट प्राइस कितना रखे, 20, ठीक है। इसी तरह इफ़ यूज़र टाइप अगर होम है तो उसको क्या करे, 20 रुपये जो है दे, ठीक है। एल्स इफ यूज़र टाइप कमर्शियल है तो उसका यूनिट प्राइस टू। अब यहाँ पे जो भी उसकी कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद बिल निकालेगा और उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सेकंड टर्म का टॉपिक था नेस्टेड इफ, ठीक है। क्योंकि जो आपका चैप्टर 2 है ना उसमें बहुत से जो एक्सरसाइज या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो मिक्स हुए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द लार्जर 1 आउट ऑफ 3 गिवन नंबर। के 3, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि 3 नंबर लें और इन तीनों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिखाए। तो देखें यहाँ पे इसको ज़रा समझें। आपने यहाँ पे इंट n1 n2 n3 ये 3 आपने नंबर लिए हैं, ठीक है। ये इंटीजर वेरिएबल आपने लिए, इसकी डाटा टाइप क्या, इंट n1 n2 n3 के आपके वेरिएबल। एंटर 3 नंबर्स, कंप्यूटर आपसे 3 नंबर एक ही लाइन में पूछेगा, ठीक है। आप जो पहला नंबर देंगे वो वेरिएबल n1 के अंदर जाएगा। आपको याद होगा आपने 9th में इसका फ्लो चार्ट भी किया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर किस में देंगे, n1 में, दूसरा n2 में जाएगा, तीसरा n3 में जाएगा, और तीनों क्या है, इंटीजर टाइप है। देखें ये मैंने डाटा टाइप इंटीजर रखी हुई है। और आपको पता है बेटा इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज डी यूज़ करते हैं। अब बेटा पहली कंडीशन है कि अगर n1 n2 से बड़ा है और n1 n3 से भी बड़ा है तो ज़ाहिर है n1 सबसे बड़ा होगा। तो प्रिंट अब क्या करे, द लार्जेस्ट नंबर इज़ n1।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ऐसी सूरत नहीं है, हमने जो वैल्यू दी है ये उसके मुताबिक ट्रू नहीं है, तो फिर एल्स इफ पे आ जाए। इफ़ n2 ग्रेटर दैन n3 एंड n2 ग्रेटर दैन n1, तो बेटा क्या प्रिंट करे कि लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है, n2 है। ठीक है, सपोज अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर बेटा एल्स पे आ जाए, प्रिंट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज़ n3। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। ठीक है, ख़ास तौर पे ये जो छोटा प्रोग्राम होता है उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी। इसको कोड ब्लॉक में देखते हैं। ये देखें जी, प्रोग्राम ऑलरेडी ही मैंने यहाँ टाइप करके रखा हुआ है। उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे दोबारा यहाँ पे टाइम की हमारी जो है बचत हो जाती है। इंक्लूड conio.h एक हेडर फाइल ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे गेट ch भी लगा देता हूँ, गेट ch, और यहाँ पे अब इसको मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिएगा जी, सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3 वेरिएबल लिए हुए n1 n2 कंप्यूटर में से। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए एंटर 3 नंबर्स। अब देखिए यहाँ मैंने कहा था तो इज इक्वल टू का साइन डाल दिया करें, ज़रा थोड़ा सा ही है कि जो आपको नंबर्स देने में आसानी होती है। इज इक्वल टू डाल देंगे, ये ले, तो इसमें जस्ट क्या होगा कि जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ उसको देने में आसानी। एंटर 3 नंबर्स, मैं कोई से भी नंबर दे देता हूँ। सपोज मैंने दे दिया 5 स्पेस 7 स्पेस 1, एंटर करता हूँ। क्या कहता है जी, द लार्जेस्ट नंबर इज 7। अब कौन सी कंडीशन चली है, ये एल्स वाली, ये कि ये मेरा 5 क्या है n1, 7 क्या n2, n3 क्या 1। तो ये वाली कंडीशन चेक की कि n2 यानी n2 क्या था मेरा 7, n2 था मेरा 7, तो 7 ग्रेटर दैन यानी n3 यानी n3 से बड़ा n3 मेरे पास 1 है, एंड n2 यानी 7 ग्रेटर दैन n1 उससे भी बड़ा है। तो उसने क्या प्रिंट करवाया हुआ है, 7 जो है सबसे बड़ा है। इसको दोबारा फिर एग्जीक्यूट करके देखें। अब मैं क्या करता हूँ, पहली वाली वैल्यू बड़ी दे देता हूँ, 100 250। क्या कहता है जी, 200 सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर इसको एग्जीक्यूट करें। अब मैं पहली वाली वैल्यू बड़ी दे देता हूँ, 200 170। अब मुझे क्या दे रहा है, 200 सबसे बड़ा है। तो आप तीनों में से कोई सी भी वैल्यू जो है वो आप देंगे तो आपको। अब यहाँ ध्यान में रखिए, इक्वल नंबर नहीं होना चाहिए। हम हमेशा प्रोग्राम जो है कंडीशन के मुताबिक बनाते हैं। ठीक है, इक्वल नहीं होनी चाहिए, तीनों वैल्यू छोटी बड़ी होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, बाद में का समझ आ गया आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसी तरह बेटा एक और प्रोग्राम है, ये आपका वो कैलकुलेटर की तरह ही है, जैसे हमने अभी कैलकुलेटर बनाया था, जस्ट लाइक दिस। इसमें कहते हैं जी, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिलेंडर एंड स्फीयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस। यानी कंप्यूटर मुझसे पूछे कि आप क्यूब फाइंड करना चाहते हैं, आप सिलेंडर या स्फीयर फाइंड करना चाहते हैं, जो इसके फार्मूले होते हैं यकीनन आपको आते होंगे, तो आपकी चॉइस के मुताबिक आपसे काम करे। तो ये आपका वो जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम था उससे मिलता जुलता है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया हुआ एंटर चॉइस, फिर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है फ्लोट टाइप वॉल्यूम। अब सेम वही चीज़ जो हम पहले वाली फाइंड वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना किसका, या क्यूब का, या सिलेंडर का, या स्फीयर का। तो अगर मैं 1 प्रेस करूं तो क्या करे, क्यूब फाइंड करे, \n न्यू लाइन। 2 प्रेस करूं तो सिलेंडर फाइंड करे, फिर \n न्यू लाइन। मैंने एक ही लाइन पे, देखें इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने उसको जो है वो अलग अलग लाइन पे लेके आया था, मगर अब ये है होगा अलग अलग लाइन पे, मगर मैंने टाइप एक ही लाइन में किया हुआ है। \n फिर प्रिंट करे, एंटर योर चॉइस। अब देखें ये 1 2 3 4 चारें चीज़ें मैंने एक ही जगह पे, मगर ये जब मैं इसकी आउटपुट देखूंगा तो ये अलग अलग लाइन पे आएगा। परसेंट, फिर जो भी अगर मैं 1 प्रेस करना चाहता हूँ तो मेरी चॉइस की वैल्यू 1 होगी, अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो मेरे चॉइस की वैल्यू 2 होगी, 3 प्रेस करूँगा तो 3 स्टोर होगा चॉइस में, अगर मैं 4 प्रेस करूँ, अब 3 ही चीज़ें, 4 मेरे पास है ही नहीं। अब यहाँ देखिए कंडीशन, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो एक वेरिएबल फ्लोट लेंथ हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। प्रिंट एफ एंटर लेंथ, कंप्यूटर आपसे पूछेगा इसकी लेंथ एंटर करें,
%f फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हमने यहाँ फ्लोट टाइप लिया हुआ है, और उसको क्या करेगा, लेंथ एंटर करवा लेगा। फिर ये फार्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और फिर उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यानी अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो मेरा ये वाला काम जो है हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ, अब 2 किसके लिए जी, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का। तो फ्लोट, एक मेरा वेरिएबल लेंथ 1 है, एक वेरिएबल मेरा रेडियस है। पहले मेरे से कंप्यूटर क्या पूछेगा, लेंथ पूछेगा और उस वेरिएबल लेंथ के 1 के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर कंप्यूटर मेरे से रेडियस पूछेगा, उस वेरिएबल रेडियस 1 के अंदर स्टोर करवा देगा। फिर यहाँ पे फार्मूला है 3.14, यानी ये पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1। इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल वॉल्यूम को देगा और ये प्रिंट होगा। अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो मेरा ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ, एल्स इफ, यानी अब मैंने 1 भी प्रेस नहीं किया, 2 भी प्रेस नहीं किया, तो मैंने 3 प्रेस किया। 3 पे क्या करेगा, मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ रेडियस, कंप्यूटर मेरे से पूछेगा एंटर रेडियस, इस वेरिएबल रेडियस के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पाई की वाली 3.14 रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये कैलकुलेट करेगा और राइट टू लेफ्ट इस वेरिएबल वॉल्यूम को देगा, और फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। अब देखें ये कब एग्जीक्यूट पोर्शन होगा, जब मैं 3 प्रेस करूँगा, ठीक है। ये 2 प्रेस करने पे पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ये 1 प्रेस करने से पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब देखें, सपोज करें कि मैंने ना 1 दिया ना, तो फिर क्या करें, एल्स पे आए, इनवैलिड चॉइस, कि सपोज मैं 4 प्रेस कर देता हूँ, 4 वाली तो मैंने कोडिंग लिखी नहीं इसके अंदर, तो मैं 1 प्रेस करूँगा तो मेरा ये वाला पोर्शन चॉइस, अगर मैं 1 प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो फिर क्या करेगा, उसका जो वॉल्यूम फाइंड करेगा किसका, क्यूब का, ठीक है। अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम फाइंड करेगा किसका, सिलेंडर का, और अगर मैं 3 प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम फाइंड करेगा स्फेयर का, और अगर मैं 4 प्रेस करूँगा तो मुझे कहेगा ये आपका इनवैलिड नंबर है जो आपने इनपुट किया है। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। इसको स्टूडेंट आप एग्जीक्यूट करके भी साथ साथ प्रोग्राम्स को देखें। जब आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर बात समझ आती जाएगी। अब स्टूडेंट आगे हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं, ठीक है जी। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज वाला इंशाल्लाह पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज देखिए हमने बेसिकली क्या काम किया इसमें बेटा। सबसे पहले तो हमने ये जो आज हमारे लेक्चर में बेसिक हमारे टॉपिक थे उसमें हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं, 2-3। एक प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें हम मैथमेटिकल वर्किंग करना चाहते थे। 2 वेरिएबल, ये चॉइस, अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो एडिशन और 2 प्रेस करूँ सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन, और इसी तरह मेरे से कंप्यूटर चॉइस लेगा। और 1 प्रेस करने से बेटा क्या करता था, एडिशन करता था, 2 प्रेस करने से सब्ट्रैक्शन। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आप इसको जब टाइप करके देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जाएगा। सिंपल कंडीशन लगी कि अगर इफ़ चॉइस पहली कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करें, एल्स इफ अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करें, एल्स इफ अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करें, एल्स इफ अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो इसको, अगर मैं इन चारों में से कोई भी प्रेस करता तो इनवैलिड नंबर मुझे दिखा दे। इसी तरह हमने एक और प्रोग्राम किया था कि जिसमें किसी सेल्समैन की हमने सैलरी निकालनी थी और उसमें उसने कुछ कंडीशन लगाई थी। तो देखें यहाँ वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करवाए, एंटर बेसिक सैलरी, फिर एंटर नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड, कितनी चीज़ें बेची, तो ये बेसिक सैलरी मेरे इस वेरिएबल बेसिक सैलरी के अंदर आएगा, नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड मेरे इस वेरिएबल के अंदर आएगा, फिर नंबर ऑफ़ आइटम ब्रोकन, कितनी चीज़ें तोड़ी। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर जो आपका सेल्समैन उसने 100 से ज़्यादा चीज़ें सेल की, एंड ऑपरेटर आपको पता दोनों ऑपरेंड का ट्रू होना ज़रूरी है, और ब्रोकन जो है वह 0 है तो उसको बोनस दे 1000 और ये फार्मूला गिवन, और उसके बाद उसकी सैलरी निकाल दें। फिर हमने एक प्रोग्राम किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा किस तरह बनता है, ठीक है। इसका फार्मूला नोट्स पे बुक पे दिया हुआ, बिल अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। अब जो होम यूज़र और कमर्शियल यूज़र है ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले हैं, या हम चूँकि आप तो स्टूडेंट आपको हो सकता है इतना ना पता हो, मगर हम जो बड़े हैं, अब इसमें जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है उसमें एक होम यूज़र होता है। होम यूज़र का जो यूनिट प्राइस है वो कुछ और होता है, जैसे 212 है अगर 200 से लेस या इक्वल है, और अगर 200 400 के सेंटर में है तो 15 है, 200 से ज़्यादा और 400 से लेस या इक्वल है। तो ये पूरा ये टेबल आपके बुक या नोट्स में दिया हुआ। इसी तरह कमर्शियल यूज़र का, इसमें भी जस्ट कंडीशन लगी हुई है कि अगर इफ़ यूनिट जो है ये है
तो अच्छा ये मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली आपके नेस्टेड इफ़ की एग्जांपल है। तो यहाँ मैंने आपको इसलिए करवा दी कि यहाँ पे चूँकि मैं जो है इसकी जो है वो पावर पॉइंट में स्लाइड बना चुका था, इसको मैं नेस्टेड इफ़ में आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँगा। एल्स इफ, ठीक है, इफ़ कंडीशन, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, ठीक है, आपकी कंडीशन लगी और इसमें फिर एल्स इफ। ये बेसिकली आपकी एल्स इफ और इफ़ एल्स जो है इसको कंबाइन करके ये एग्जांपल बनाई हुई है। इसी तरह राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। हमारे पास 3 नंबर n1 n2 n3 3 नंबर हमने इनपुट करवाए। अगर n1 n2 से ज़्यादा और n1 n3 से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट करें, लार्जेस्ट नंबर इज़ n1। इसी तरह अगर n2 ग्रेटर दैन n3 और n2 जो है n1 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करें, ग्रेटर नंबर अब n2 है, एल्स क्या प्रिंट करें, n3 है। इसी तरह हमने एक और प्रोग्राम बनाया था जिसमें क्यूब सिलेंडर का स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना था। इसमें आप चॉइस देंगे, 1 प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेगा। अगर आप 2 प्रेस करेंगे या सिर्फ चॉइस 2 तो क्या करेगा, ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेगा। अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि कुछ टॉपिक यहाँ पे मिक्स ज़रूर होंगे। नेस्टेड सिलेक्शन जो है वो आपका सेकंड टर्म में है, मगर बीच में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सेकंड टर्म में इसको मैं आपको दोबारा भी रिवाइज़ करवा दूँगा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।